5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान की गोद मिल गई। 5 वर्ष के बालक ध्रुव पर भगवान ने अपनी कृपा करुणा कर। और मैं निवेदन करूं, जो श्रेष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, वह अपने आप को बड़ा छोटा समझता है। ये भक्त का लक्षण है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति का सिद्धांत है तिवारी जी, जो श्रेष्ठ होता है वह अपने आप को तिनके के समान समझता है। तृणादपि सुनीचेन, तिनके की तरह। हम लोग कहते हैं ना, जो बड़ा होता है, जो फलदार वृक्ष होता है, वह झुकना जानता है। श्री ध्रुव जी महाराज ने ऐसा भजन किया, ऐसा साधन किया, ऐसी तपस्या करी महाराज कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान की गोद मिल गई। आज ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या करके जब लौटे तो ध्रुव के जो पिता हैं, जिनका नाम है उत्तम, उत्तानपाद, वह राजा उत्तानपाद ध्रुव को जब भगवत प्राप्ति हो गई यह जाना, तो ध्रुव के स्वागत के लिए बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए। ध्रुव जी भगवत प्राप्ति करके लौट रहे हैं, महल को खूब सुसज्जित किया, खूब परिष्कृत किया। और महाराज ध्रुव की आगवानी के लिए आज स्वयं राजा उत्तानपाद खड़े हैं। और ध्रुव जी महाराज जब अपने संगी परिवार के समीपस्थ पहुंचे तो सर्वप्रथम प्रणाम किसे किया? ध्रुव जी ने। राजा उत्तानपाद को नहीं किया, मां सुनीति को नहीं किया, अपितु उस मां को किया जिस मां ने ताने कहे थे, कुवचन कहे थे, कटुवचन कहे थे। उस मां सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। ये भक्त का लक्षण है। और हम निवेदन करें, भगवान की ओर ध्रुव को मोड़ने वाली ही सुरुचि है। श्री ध्रुव जी महाराज पर भगवान की कृपा हुई। और ध्यान देना, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती उस पर फिर सब कृपा करते। ये सिद्धांत की बात है। वाह, पधारे तिवारी। जिस पर भगवत कृपा हो जाती उस पर सब कृपा करते। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करही सब कोई। श्री ध्रुव जी राजा बन गए। ध्रुव जी के जो भाई हैं, जिनका नाम है उत्तम, ये सुरुचि के पुत्र हैं। उत्तम, उत्तम का घनघोर युद्ध हुआ। किनके संग हुआ उत्तम का युद्ध? यक्षों के संग। और निरापराध यक्षों पर उत्तम ने महाराज बड़ा उत्पात मचाया, बड़ा घनघोर युद्ध किया। यक्षों ने तो कुछ क्षण बर्दाश्त किया। जब अपनी सीमा के बाहर हो गया तो यक्षों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। और बदले में ध्रुव जी के जो भाई उत्तम है वह मारे गए। जब उत्तम मारे गए, ये बात ध्रुव को पता चली तो उन्हें बड़ा आवेश आया, क्रोध आया। ध्रुव ने चढ़ाई कर दी। परीक्षित जी ने सुखदेव महाप्रभु से पूछा, भगवान, क्या भगवान की प्राप्ति करने वाले भक्त के अंतःकरण में क्रोध रहना चाहिए? इतना ऊंचा भगत, इतने ऊंचे सिद्धांत, इतने ऊंचे लक्षण, और फिर भी मन में क्रोध, क्या ये उचित है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान के सत्संग का अभी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और ध्यान देना, भगवान के दर्शन से ज्यादा बड़ा फल है भगवान के सत्संग का। कि तुल्या मलवे नापी
ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तुलयामल भी नापी। सत्संग की इतनी ऊंची महिमा है। गोस्वामी जी कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अरे ब्रह्मा जी ने तो पहले ही घोषित कर दिया है, एक पलड़े में संसारिक संसाधनों को रखा स्वर्ग के। जब देवताओं ने शिकायत करी, सुखदेव जी ने अमृत पिलाने से मना कर दिया, कथा रूपी अमृत देने से, तब ब्रह्मा जी ने परीक्षण किया कि सत्संग ज्यादा श्रेष्ठ है या स्वर्ग का संसारिक साधन। तो दोनों को पलड़े में रखा, तराजू में रखा। और जब तराजू में रखा तो संसारिक संसाधन नीचे हो गए और भगवान के ऊपर हो गए, और सत्संग का जो पलड़ा है, सत्संग का जो तराजू हो, नीचे रह गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि सत्संग की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि लगोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षिगण सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघोन्यानि जातानि, भगवान के सत्संग के समक्ष सब लघु है, छोटा। और देखो भागवत के मंगलाचरण में ही भगवान का रूप धर्म है, भगवान का स्वरूप धर्म है, पर भगवान की कथा, भगवान का सत्संग क्या है, कहे ये परम धर्म है, ये विशेष है। और हमने निवेदन किया था कि सामान्य धर्म विशेष धर्म आने पर गौण हो जाता है। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया, यक्षों पर चढ़ाई की। सुखदेव जी कहते राजन अभी ध्रुव को सत्संग नहीं मिला, पर जब ध्रुव के बाबा हैं जो, जिनका नाम है स्वयंभू मनु, उन्होंने जाकर समझाया, सत्संग प्रदान किया, तो ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। देखो कभी किसी सज्जन को संत मिले तो न संतों के चरणों में बैठकर के व्यर्थ की बातें मत करना। कुछ ऐसा विषय रखना, कुछ ऐसा अपना प्रश्न रखना जिससे आपको उन संतों के द्वारा कुछ क्षण का सत्संग मिल जाए, क्योंकि कुछ क्षण का सत्संग जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसी कथा में कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे जीवन धन्य हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज का बड़ा पवित्र वंश है। श्री ध्रुव जी महाराज का शरीर यहां शांत नहीं हुआ, सदैव भगवान ध्रुव के धाम गए। आज भी ध्रुव तारा चमकता है। जब ध्रुव जी के जाने का समय आया तो कहते हैं कि मृत्यु सामने आई, मृत्यु सन्मुख खड़ी है। मृत्यु ने कहा देवी जी आपका परिचय, तो देवी ने अपना परिचय दिया कि लोग मुझे मृत्यु कहते हैं। बिना मुझे स्वीकार किए संसार से कोई जाता नहीं, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। भगवत पार्षद आए थे ध्रुव को लेने के लिए, उन्होंने इशारा किया, अरे वो आओ आप इसे कहने दो जो कहती। ध्रुव जी ने कहा अच्छा अच्छा, हम आपको स्वीकार तो करेंगे, पर आप जरा हमें प्रणाम करो। स्पष्ट लिखा है भागवत में कि मृत्यो मूर्धिनम पदम दत्वा आरुरोहात् भूतम ग्रह। मृत्यु के मस्तक पर सर रख करके ध्रुव जी विमान में आरूढ़ हुए और भगवत धाम प्रयाण किए। बड़ा पवित्र वंश है ध्रुव जी महाराज का।
इस पवित्र वंश में ध्रुव जी के अनेक प्रतापी राजा हुए। देखो, जाना सबको है संसार से। इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो वह मृत्यु ही सत्य है। प्राणी नाम मृत्योर ध्रुवा, मरना तो सबको है, पर भैया अपने जीवन और मरण को विशेष बना दो। एक संत कहा करते थे तिवारी जी की जीवन 2 दिन का। अच्छा विचार करिए, क्या वास्तविकता में जीवन 2 ही दिन का है? 80 साल जीता है कोई, 70 साल जीता है, तो क्या जीवन ये 2 दिन का है? ना ना, वो संत कहते हैं कि भैया जीवन तो 2 ही दिन का है। अब कैसे? कि एक दिन वह जब आपका जन्म होता है और एक दिन वह जब आपकी मृत्यु होती है। इन दोनों दिनों के जो बीच में जिया गया वह है जीवन, इसलिए जीवन 2 दिन का। एक बात और निवेदन कर दूं, इस संसार में हम परिकल्पना करते हैं सुख की, कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, पर इस संसार में मूलतः सुख कहीं है नहीं। ये दुखालय है। सुख चाहिए तो भजन करो, भगवान का खूब नाम जप करो, साधन करो। पर आजकल का बड़ा विपरीत समय है। आजकल तो लोग ऐसे बाबा जी को ढूंढते हैं कि महाराज छू दे तो काम हो जाए, भभूति दे दे तो काम हो जाए। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर कल्याण का साधन तो केवल भगवान का भजन ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम गाइए। यदि जन्म को सुधारना है तो भजन करना पड़ेगा। अभी से लग जाइए, खूब चकाचक भजन करिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने ऐसा भजन किया कि भगवत प्राप्ति हो गई। और ध्रुव जी के वंश में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं एक राजा हुए उत्कल, जो ध्रुव के ही पुत्र हैं। उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन। ये वेन जो हैं बड़े उदंडी हैं। ये जो वेन है बड़े उदंडी हैं, संतों का ब्राह्मणों का बड़ा अपमान करते हैं। संतों ने समझाया फिर भी बात समझ में नहीं आई, तो संतों ने श्राप दे दिया तो वेन मर गए। जब बेन मर गए तो बिना राजा की प्रजा निरंकुश हो जाती है। संतों को करुणा आई तो संतों ने बेन के जंघा का मंथन किया। देखो हमारे भारतवर्ष में 2 प्रकार की सृष्टि का निरूपण है हमारे सनातन के ग्रंथों में। एक है आंगिक सृष्टि और एक है मैथुनीय सृष्टि। तो वेन की जंघा का मंथन किया तो वेन की जंघा से महाराज पृथु का जन्म हुआ, और वेन की ही भुजा का मंथन किया तो उससे महारानी अर्ची का जन्म हुआ। ये साक्षात नारायण लक्ष्मी स्वरूप है दोनों। इन्हीं पृथु के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। पृथु राजा बन गए, पर देखा क्या, प्रजा कर्म विहीन है। प्रजा कर्म विहीन है, कर्म नहीं करना चाहते। आज के युग की मानसिकता का दर्शन करिएगा, इस सत्संग में, इस कथा में स्पष्ट होगा। लोग कर्म नहीं करना चाहते, फल बढ़िया चाहते। हम लोग कथाओं में यात्रा होती रहती है, कभी वायु यात्रा, कभी ट्रेन की यात्रा।
तो दाढ़ी वाड़ी देख करके लोग पूछने लगते, महाराज हाथ हाथ देखना जानते हैं? तो हम तो कह देते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, पढ़े लिखे ही नहीं है। हाथ वही दिखाता है जो कर्म पर विश्वास नहीं रखता। याद रखना, भाग्य नाम की कोई सत्ता अलग से नहीं होती। बाबा नंद से स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं 10वें स्कंध में कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। देखो, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। जीव के जीवन में सुख दुख कर्मगत प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। आम का पेड़ लगाओगे तो आम खाने को मिलेंगे, और बबूल का पेड़ लगाओगे तो पांव में कांटे लगेंगे। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक बात और कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र का वाक्य है, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपण्य कर्मणा कर्तारं भजते सोपि नाह कर्तुः प्रभुर्हि सः। ईश्वर नाम की जो सत्ता है भैया, वह भी उसी पर कृपा करेगी जो प्राणी कर्म करता। कर्म विहीन व्यक्ति पर भगवान भी कृपा नहीं करते, उसका सहयोग प्रकृति भी नहीं करती जो कर्म विहीन है। और एक बात स्पष्ट समझना, महाभारत कह रही है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपके द्वारा किया गया कर्म, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म किए हो तो अच्छा फल भोगोगे, बुरा कर्म किए हो तो बुरा फल भोगोगे, पर भोगोगे जरूर। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों का फल मिलेगा। क्यों? भी है ना, ये कर्म प्रधान भूमि है। इस भूमि में तो देवता भी तरसते हैं आने के लिए। भगवान के जितने भी अवतार हुए तो भारत में ही हुए, एक भी अवतार भगवान का भारत से बाहर नहीं हुआ। ये कर्म प्रधान भूमि है। यहाँ माताएं सवेरे अलग बाल भोग बनाती हैं, दोपहर को अलग राज भोग बनाती हैं, और रात को अलग ब्यारू भोग बनाती हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है।
एक दिन बना लिए, फ्रीजर में रख दिए, कई दिनों तक उसी को खाते रहते। पर भारत तो श्रेष्ठ कर्म भूमि है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, अरे कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। पर भारत में तो लोग कर्म करना जानते हैं। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कर्मोपदेश किया और बड़ा प्यारा भाव गाया। जो उपदेश गोपियों ने उद्धव को किया था, कर्म का वही उपदेश महाराज पृथु ने दिया अपनी प्रजा को, कि कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी ऊधव, कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी ऊधव, कर्मन की गति न्यारी। मेरा उद्धव कह रहे हैं, मूरख मूरख राजा हो, मूरख मूरख राजा हो, मूरख मूरख राजा हो, मूरख मूरख राजा हो, पंडित फिरत भिखारी ऊधो, पंडित फिरत भिखारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी। उजलो रंग दियो बकुलन को, उजलो रंग दियो बकुलन को, उजलो रंग दियो बकुलन को, उजलो रंग दियो बकुलन को,
बड़ी कर दई कारी उधो कर मन की गति न्यारी। उधव कर मन की गति न्यारी उधो कर मन की गति न्यारी। उधव कर मन की गति न्यारी। कर मन की गति न्यारी। अरे भैया, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य